Good morning, everyone. I, Shifali, from Dips Bloomingdale's. Today we will do question answers of Unit 5 Inspiring People. First question is, how did Helen become deaf and blind? What does it means? कि जो हेलेन है वो डेफ और ब्लाइंड कैसे बनी? When Helen was almost 2 years old, she contracted an unknown illness. कि जब वो 2 साल की थी तो उसको एक अननोन बीमारी हो गई जिसका नाम पता नहीं चला. She got very sick. वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी. And had a very high fever. और उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था. Helen became deaf and blind as a result of this disease. इस अननोन डिज़ीज़ के कारण जो बीमारी थी इलनेस के कारण ही वो डेफ एंड ब्लाइंड हो गई थी. सेकेंड क्वेश्चन इज़, वाई डिड हेलेन्स पेरेंट्स डिसाइड शी नीडेड अ टीचर? कि उनको जो उनके पेरेंट्स थे हेलेन के, उनको कब महसूस हुआ कि अब हेलेन को एक टीचर की ज़रूरत है. हेलेन वुड बिकम वाइल्ड एंड अनरूली when she was unable to join in a conversation, as we have read in the chapter. कि क्योंकि वो डेफ और ब्लाइंड थी इसलिए उसने लोगों से कन्वर्सेट करने का, कम्युनिकेट करने का एक अलग तरीका यूज़ कर लिया था कि वो साइंस से बात करती थी. But when she saw that other family members talk with their mouth, तो उस टाइम पर उसको बहुत गुस्सा आता था. वो बहुत वाइल्ड हो जाती थी और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था जब वो उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी. वो चीज़ों को किक करती थी और गुस्से में बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी. उस टाइम पर उसके पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया that they need help and they need a teacher for Helen. Third question is, how did Helen change after Miss Sullivan came to teach her? कि जब मिस सुलिवन उसको पढ़ाने के लिए आई तो उसकी नेचर में क्या चेंजेस आए? हेलेन वांटेड टू स्पीक एंड कम्युनिकेट लाइक अदर्स. वो दूसरों की तरह बात करना चाहती थी, कम्युनिकेट करना चाहती थी थ्रू हर माउथ. शी हैड लर्न सम न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर. शी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वाज 10 बाय फीलिंग हर टीचर्स माउथ व्हेन शी टॉक्ड. उनकी हेल्प से उसने कुछ वर्ड्स लर्न किए, वर्ड्स बोलने सीखे. कैसे सीखे? जो उसकी टीचर थी वो उसके हाथ पर बार बार वो अल्फ़ाबेट्स बनाते थे जिससे उसको समझ आ जाता था कि इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या नाम है. उसने 10 साल की उम्र में बोलना सीखा. कैसे? अपनी टीचर के माउथ को हाथ लगाकर, टच करके, फील करके कि जब वो बात करती थी तो उसको टच करके, वो महसूस करके उनको पता चलता था कि वो क्या बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, what was the first word that Helen learned and understood? कि पहला वो कौन सा वर्ड था जो उसको समझ आया और उसने बोलना सीखा. The first word that Helen learned and understood was water. जो पहला वर्ड उसने सीखा था वो था water. कैसे सीखा था? उसकी जो टीचर थी वो बार बार उसके हैंड पर WATER ये अल्फ़ाबेट्स बार बार लिख रही थी जिससे उसको समझ आया कि हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ नेम है. तो जब उसकी टीचर उसका हैंड रनिंग वाटर के नीचे लेके गई तो उसको समझ आया कि जो लिक्विड उसके हाथ पर इस टाइम पर डल रहा है उसका नेम क्या है? WATER, दैट इज़ वाटर. Annie took her hand to water pump and let cold water flow
over her hand. She wrought water in Helen's palm. Helen understood that the water is running on her hand. Now it came clear to her कि जो liquid substance उसके hand पर है that is water. Next question is, what do you think Helen's life is an inspiration to others? Why you think so? Helen did not let her disabilities stop her and helping others. हेलन ने कभी भी अपनी डिसेबिलिटीज़ को खुद को रोकने नहीं दिया दूसरों की हेल्प करने के लिए. वो हमेशा उसने अपनी डिसेबिलिटीज़ से ओवरकम करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की और दूसरों की भी उसने मदद की. हर लाइफ इज़ एन एग्ज़ाम्पल of how much difference we can make with hard work. मीन्स उसकी जो लाइफ है वो हमें एक एग्ज़ाम्पल दे रही है कि हम हार्ड वर्क से कैसे चीज़ों में डिफरेंस लेके आ सकते हैं. होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. टुमारो we will discuss make sentences of this unit. Till then, take care. Have a nice day.